उपमंडल नालागढ़ के खेड़ा के राजपुरा मार्ग पर हिंदू संगठनों ने एक सनसनीखेज कार्रवाई करते हुए मृत पशुओं से भरी एक गाड़ी को पकड़ा है। संगठनों का आरोप है कि हांडाकुंडी में संचालित कैटल सेंचुरी से मृत पशुओं को अवैध रूप से पंजाब तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रोककर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गाड़ी में 5 मृत पशु पाए गए जिन्हें तस्करी के लिए पंजाब ले जाया जा रहा था। हिंदू संगठनों ने इस घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया और हांडाकुंडी कैटल सेंचुरी के अध्यक्ष को मौके पर बुलाया गया। गाड़ी को हांडाकुंडी ले जाया गया जहां मृत पशुओं का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा ताकि उनकी मृत्यु के कारणों का पता लगाया जा सके। हिंदू संगठनों के एक पदाधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमने खेड़ा के पास एक गाड़ी पकड़ी जिसमें 5 मृत पशु थे। यह गाड़ी पंजाब तस्करी के लिए जा रही थी। हमारी मांग है कि क्षेत्र की सभी गौशालाएं और कैटल सेंचुरी मृत पशुओं को गड्ढा खोदकर दफनाएं, ना कि उन्हें बाहर भेजें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इस तरह की तस्करी पकड़ी गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है और गौशालाओं के संचालन पर सवाल उठ रहे हैं। हिंदू संगठनों ने स्पष्ट किया कि वे इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे और किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी और मृत पशुओं को अपने कब्जे में रखा है और मामले की तह तक जाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। इस घटना ने क्षेत्र में पशु तस्करी के मुद्दे को फिर से गंभीर चर्चा में ला दिया है। मेरे को अभी 1 घंटे पहले सूचना मिली थी कि ऐसे खेड़ा बाईपास पे एक 4 व्हीलर को पकड़ा है। जब हम यहाँ पे मौके पे आए, गाड़ी का ड्राइवर तो मौके पे अवेलेबल था, पर ये जो एनजीओ का प्रधान है, पता नहीं क्या नाम है इसका, भंडारी, ये बाद में आया। इससे हमने पूछा कि भैया जो ये गौधन लेके जा रहे हैं, जो मतलब मरे हुए गौ हैं, इनको लेके जा रहे हैं, इनका आपने कोई पुलिस में रिपोर्ट करवाई है या कोई पोस्टमार्टम कराया है? इसने आप मना कर दिया कि हमने कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया। इससे तो ये क्लियर होता है कि ये बंदा मतलब गौ मांस का, गौ के अंग की स्मगलिंग कर रहा है, तस्करी कर रहा है। इससे तो ये क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कुछ कमी है जिसको सुधारा जाए। लोकल पंचायतों को के हैंड ओवर किया जाए कि लोकल पंचायतों के जो युवा वर्ग है, वो बुजुर्ग हैं, उनको स्कॉल सेंचुरी की कमेटी के मेंबर बनाया जाए, उन्हीं में से प्रधान नियुक्त किया जाए। लोकल लोगों को अपना तकरीबन सभी गौ भक्त हैं वो उस स्कॉल सेंचुरी को बढ़िया तरीके से चलाएंगे, ना कि इस टाइप के कोई जो 2 नंबर के एनजीओ चला रहे हैं। ये अपना एनजीओ की आड़ में अपना गोरख धंधा चला रहे हैं। बाकी मैं इतना कहता हूँ, एसडीएम साहब से गुहार लगाऊंगा कि स्कॉल सेंचुरी को लोकल पंचायतों के हैंड ओवर किया करे। क्योंकि जो किसी से बात हुई, हमारी अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई। हम तो सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोकल लोग सेवा करने के बाद से निस्वार्थ काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी पंचायत के कई लड़कों से मेरी बात हुई, मतलब बुजुर्गों से भी बात हुई, वो बोलते हैं कि हम बिना पैसे से फ्री में वहाँ पे सेवा करने के लिए तैयार है। पर शायद इससे पहले भी निकले होंगे ऐसे। हाँ जी, इससे पहले भी निकले होंगे ऐसा ना जी। ये जो ड्राइवर है इसके खुद के बयान है कि मैं हर तीसरे चौथे दिन यहाँ से गाड़ी लेके जाता हूँ। बाकी उसकी वेरिफिकेशन तो आपको टोल टैक्स वेरियल से पता चल जाएगी। जो जिस गाड़ी में इस टाइम गो मास पड़ा है, उसका टोल टैक्स से पता चल जाएगा कि 1 महीने कितने में उसने चक्कर लगाए। ज्यादा ना कहता हुआ बस मैं तो एसडीएम साहब से सिर्फ एक यही विनती है कि लोकल पंचायतों के अंडर इसमें गौ सेंचुरी को किया जाए। सूचना मिली थी कि हमारे बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी है जिसमें जो है गऊओं की और बैलों की जो है तस्करी की जा रही थी। तो हम मौके पे पहुंचे तो यहाँ पे हमने जो ड्राइवर था इससे पूछा कि ये आप कहाँ से लेके आए हो और कहाँ के लिए लेके जा रहे हो, क्या आपके पास कोई सबूत, इसका कोई डॉक्यूमेंट है? तो ड्राइवर जो था मौके पे उसके पास इसका कोई भी जो है डॉक्यूमेंट नहीं था कि ये कहाँ से लेके आया है। इसने हमें बताया कि ये जो काऊ सेंचुरी है हांडाकुंडी में, वहां से गऊओं को लेके आया है और ये काटने के लिए इनको गनौली अपना इनका कोई हड्डा रोड़ी है वहां पे लेके जा रहा है जी।
अच्छा, तो क्या क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि देखो, जैसे इस ड्राइवर ने या जो भी आया है, इसने काले नाम का कोई शख्स है, इसने बयान दिए हैं कि जो है मैं हर दूसरे या तीसरे दिन यहाँ से गऊओं की जो गाड़ी है लेके जाता हूँ। तो हम वार्निंग देना चाहते हैं सिर्फ काऊ सेंचुरी को नहीं, जितने भी हमारे जो एरिया में जितने भी गऊ ये अपनी गौशालाएं चल रही हैं, हम जैसे लोग उनसे जुड़े हैं आस्था के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाए। हम आपके माध्यम से सबको वार्निंग देना चाहते हैं कि ऐसा कृत्य हमारे जो है पूरे बीवीएन क्षेत्र में दोबारा ना हो। ये आप क्या चाहते हैं? जैसे पशुओं की डेथ होती है तो क्या चाहते हैं, क्या होता देखो जी, ये तो हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते आए हैं। आज तो हमारे पास सबके पास साधन है। इस काऊ सेंचुरी को जो है वहाँ के जो प्रधान जी हैं, मेरी उनसे भी बात हुई है, उन्होंने निःशुल्क इनको जेसीबी प्रोवाइड करते हैं। जब भी कोई वहाँ पे गौवंश की डेथ होती है, सडन डेथ होती है, तो फ्री में इनको जेसीबी दी जाती है उनको दफनाने के लिए। तो ये फिर भी उसके बाद भी ये गौ मांस की तस्करी क्यों कर रहे हैं? सीवी भंडारी। है? यहाँ कोई कंट्री में किस पद पे आप? मैं, हमारी एनजीओ है सेगा एनजीओ, उसका अध्यक्ष हूँ। आज क्या मामला क्या हुआ, क्यों पकड़ा गया आपको? अभी ऐसे था 29 तारीख को पुल टूट गया था हमारा सुबह, तो पूरे दिन से 29, 30 अभी 7 तारीख तक रोड बंद था बार बार। तो नॉर्मली मशीन भी मंगवाते हैं, दबाते भी है, तो वहाँ दब नहीं पाए, तो हमने आज मशीन मंगवाई। 2 तोड़ी की गाड़ी भी निकाली पार मशीन से। और मैं कहा चलो थोड़ी बदबू आती कई बार सड़े को, तो मैं कहा ले जाना ले जाओ, अदरवाइज तो हमने गड्ढा भी बनाया वहाँ तो बनाते हैं, तो इसलिए आज वो हमारे को कुछ ये जो पशु मरे हुए हैं, हाँ जी, ये कारण क्या है, क्यों मर रहे हैं वहाँ? ये एक्चुअली हमारी जो कैटल सेंचुरी है, यहाँ ज़्यादातर स्ट्रे एनिमल जाते हैं बाहर से, लोग जो सड़कों पे होते हैं, तो जगह जगह से वो पॉलीथीन बहुत होता है, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, धीरे 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 बैठ जाते हैं। तो वो पॉलीथीन पशु मरते हैं, इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह करवाई आपने? पहले भी बहुत इन्होंने डिपार्टमेंट ने कराई, लेकिन हम भी उनको बोलते हैं, तो वो भी आते हैं कई बार, पहले करवाई 2-4, पर हर बार संभव नहीं है कि दिन में 1-2 मर गया कभी। पशु अभी डेथ हुई है और कहाँ जा रहे थे इनको लेके? तो ये कभी कभी उधर रोपड़ है हमारे खाला जी, वो बीच बीच में जब ज़्यादा बदबू आती है डालते हैं, दवाई तो हम वहाँ दफनाते हैं इनको। नहीं, इनका क्या पोस्टमार्टम करवाया नहीं अंदर नहीं है, हमें पता है, डॉक्टर है हमारे पास, तो फार्मासिस्ट है, पॉलीथीन वाले ही ज़्यादातर हमारे पास है। नहीं, अभी कितने पशुओं को लेके जा रहे हैं आप यहाँ से? 5 हों। इनकी कोई राहदारी, कोई रजिस्ट्रेशन कुछ है आपके पास? हाँ हमारे पास है। इनका होता है, रिकॉर्डेड होता है ना हमारे पास, जो मरते हैं कोई बगैर टैग वाले के अंदर होते जहाँ तक हमें जानकारी है कि जो काऊ सेंचुरी के अंदर ही इनको दफनाने की व्यवस्था है। जी तो है। वहाँ क्यों नहीं दफनाया जा रहा है? बाहर क्यों? मैंने आपको बताया कि इस बार जो है ना 29 तारीख के बाद पुल टूट गया था, पार मशीनें भी नहीं जा रही थी, आप पता करिए। जेसीबी आज ही पहली बार गई, और पार तोड़ी के ट्रक भी आज निकाले हमने 2, वो तो हमने 28 तारीख को निकाल दिए थे, दूसरे दिन पुल टूट गया। बाहर गाँव है ना कि एक जब आपका 4 व्हीलर जा सकता है, जेसीबी भी जा सकती है, ट्रक भी जा सकता है, फिर ऐसे क्यों वहीं पे दबाए जा सकते थे पशु? नहीं, मशीन नहीं ना, 4 व्हीलर भी आज ही गया ना जनाब, जेसीबी भी आज दबाए जा सकते हैं। हाँ जी, मैनुअल दबाए आदमी। हाँ मैनुअल तो बहुत बड़ा गड्ढा बनाना पड़ता, अब गड्ढा भी बनाया हुआ हमने दबाएंगे। पता क्या, अगर सरकार ने बनाई है काऊ सेंचुरी, कैटल सेंचुरी, तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही तो पता लगेगा क्यों मरे। ऐसे कितने पशु निकलते हैं डेली, आप कैसे लेके जाते हैं? आज तो इन्होंने पकड़ लिया आपको। ऑलमोस्ट तो हम दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर आते हैं, देखते हैं, डेली कोई पॉलीथीन का ये पता लग जाता है। आप अभी भी चेक कर सकते हैं, अब रखें, इनका भी पोस्टमार्टम करा दें। जो पकड़े गए यानी हाँ, जो गाड़ी वाले, इनका कहना है कि हम हर दूसरे तीसरे दिन पशु लेके जाते हैं। नहीं, हमारे पास ऐसा तो कोई हो नहीं है, आप हमारे पास रिकॉर्डेड है, जो भी है, कभी महीने में आगे ज्यादा बदबू मार दिए तो हो जाते हैं, अदरवाइज आप पोस्टमार्टम करवा दें तो। जो स्थानीय लोगों का कहना है जी जी, कि ये जो पशुओं के ज्यादा अंग है उनका व्यापार करते हैं वहाँ जाकर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा तो लगता है। हड्डी में वो मरे हुए पशु व्यवस्था सारी वहीं पर है, सब कुछ दफनाने की व्यवस्था वहीं पर है। मशीन आज नहीं गई, उससे पहले भी जाती है गाड़ी, और ज्यादा तो खड्डा खोदने के पैसे भी दिए जाते होंगे सरकार की तरफ से, लेबर भी मिलती है, लेबर तो भी करवा सकती है। नहीं, लेबर तो नहीं मिलती है, लेकिन गड्ढा करवाते हैं, करवाया भी हुआ है। बाकी जो ये बात है कि भी अंग वाला कोई सीन नहीं, हम भी एनजीओ चला रहे हैं, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करते। एनजीओ चला रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इसकी डेथ होगी तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? बिल्कुल, वो क्या है, जांच का भी शौक है। हर अब डेली एक की एवरेज अगर माने, अब इतने आते हैं रोड से, आप अभी भी आप देख लें, इनका पोस्टमार्टम करा दो, जो होगा हमें मंजूर है। नहीं, हमने देखो ना, फिर बात तो जायज सी हो ना। ठीक है, अगर पोस्टमार्टम में हमारी गलती है तो हम रेडी है। तो है हाँ,
बाकी अब काटने और अंगवाली सवाल की बात आप कर रहे हैं ना, मैं भी हिंदू ही हूँ, मैं भी यही काम करता हूँ। और तो मैं तो अंडा मीट भी नहीं खाता हूँ, मैं तो वैसे भी प्योर वैष्णव हूँ। बाकी इसका अब पोस्टमार्टम करवा दें, अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, कह रहे हैं पोस्टमार्टम करें, तो जो भी होगा ठीक है। चलो आप अपने ऊपर लगे आरोप है कि उनकी तस्करी करते हैं। ना हम कोई अंग बेचते हैं, ना कोई ऐसा काम करते हैं। डिस्पोजल के लिए ठीक है, अगर थोड़े बाद जाते हैं वो हम कह रहे हैं आइंदा के लिए हम वहाँ कहेंगे तो वहाँ भी बना देंगे, या कभी प्रोवाइडेड की मशीनें मिल जाए टाइम से। नाम सीधी भंडारी, हांडा कुंडी कैटल सेंचुरी हमारी एनजीओ चला रही है, और गौवंश मरे हैं, मरते रहते हैं, पोस्टमार्टम भी होता है उनका। और देखेंगे आप पॉलीथीन अभी भी चल रहे हैं, कितने पॉलीथीन के अंदर होते हैं, तो कोशिश करते हैं रोकने की। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात मुझे आज ये लगी कि हम आए और कुछ लोगों ने मिसहैंडलिंग करी हमारे साथ, और इस उम्र में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोग चलो कहाँ से ले लिए एक मिनट इस तरह की मिसहैंडलिंग करें और हाथापाई पे करें। ठीक है, जो कानूनी कार्रवाई होगी हम झेलने को तैयार हैं, हर काम करने को। लेकिन अब हमारे को भी एनजीओ को भी सोचना पड़ेगा कि हमने समाज सेवा, पशु सेवा कैसे करनी है। हम तो अच्छे के लिए आए थे, हम कर रहे हैं बहुत समय से। आप देखेंगे 3 लाख के तो हमने खेत बनाया, जिसमें हम हर महीने चारा पैदा करते हैं। अभी आप चलिए, अभी चारा मैंने निकाला, दो पिकअप चारे की निकाली है। लेकिन जा रहे हैं तो ठीक है। हाँ, ये गलती है कि थोड़ी सी 15 दिन से गाड़ी नहीं जा रही थी, थोड़ा सड़ांत सी आ रही थी, जो हमने गौवंश बार छोड़ा तो आया, तो मिसहैंडलिंग नहीं करनी चाहिए एटलीस्ट। क्या हुआ? बजरंग दल वाले मारपीट करने वाले मेरे साथ, हमारे साथ में कितने लोगों ने मारा आपके लोगों को? 15-20 थे। मैं तो चुपचाप सिर पकड़ के बैठ गया, जो नहीं करना था। चोट लगी है कहीं? नहीं, बस सिर में मारी है, मेरे को लगा, लेकिन दर्द तो। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? आइंदा ठीक है, बजरंग दल है, करें। मैं भी वैष्णव आदमी हूँ, अंडा मीट वगैरह मैं भी नहीं खाता हूँ, मैं तो वैष्णव हूँ, कभी गौ माता की सेवा में हो। लेकिन इस तरह का ये बंदे को तो देखो कि पहले पूरी जानकारी करो क्या है, ये नहीं कि आगे और मारपीट शुरू करो, ये अच्छा तरीका नहीं। तो ठीक है।